श्री गुरुवे नमः। ऐंकार हिंकार रहस्ययुक्तो श्रृंकार गुणार्थ महाविभूत्य ओंकार मर्मः प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्वेता श्वेत्रोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा प्रवचन जो है चल रहा है 24 और मंत्र नंबर 4 की व्याख्या चल रही है। ध्यान की तैयारी 4 स्तुति। तो आज इसका लास्ट सत्संग है भगवान। हम पेज नंबर 317 से आगे लेते हुए कि हमारी बात आई थी इनमहि देवस्य सवितुः परिस्तुतिः। तो उसी ने कर्म का विधान किया है। देखो दूसरा भाव क्या है इसका कि सवितुः देवस्य इत इयः परिस्तुतिः। यह जो मही है, मही माने धरती। अरे मनुष्य का शरीर छोटा है और यह बड़ी है, इसलिए यह मही है। और मही माने पूजनीय है, क्योंकि इसमें गड्ढा खोदो, थूक दो, मूत्र कर दो या तुम्हें अपनी गोद में ही रखेगी। वैसे ही जैसे बच्चा अपनी माँ के ऊपर मूत्र कर देता है, टट्टी कर देता है, दांत से काट लेता है, तब भी माँ उसको अपनी गोद में ही रखती है। यह धरती मही है, इस पर टट्टी कर दो, मूत्र कर दो, गड्ढा कर दो, बांट लो, टुकड़े कर दो, यह तुम्हारी, यह हमारी, चीर लो, यह तुम्हें अपनी गोद में ही रखेगी। यही में मही का महत्व है। यह क्या है बोले सवितुः देवस्य परितुष्टतिः। यह मही की महिमा नहीं है, यह तो सविता देवता की स्तुति है। अगर तुम पृथ्वी के स्वभाव को पहचान जाते हो तो परमात्मा के स्वभाव को भी पहचान जाओगे। वह भी ऐसा ही है। कोई परमात्मा को ना कहे तो वह नाराज नहीं होता। कोई कहे कि बहुत दूर है तब भी यह नहीं कहता कि ये मैं तुम्हारे पास हूँ। दूर कहो तो अच्छा भाई दूर है, पास कहो तो अच्छा भाई पास हैं। आत्मा कहो तो तुम्हारी आत्मा है, परमात्मा कहो बोले परमात्मा है। यही उसकी महिमा है कि वह तुम्हारी किसी भी बात को, किसी भी भावना को काटता नहीं है। सबको पृथ्वी की तरह पूरी किए जा रहा है। जैसे मृद विकार का अधिष्ठान मृद है, जैसे मृद विकार का प्रकाशक मृद है, इसी प्रकार यह जो परमात्मा है यह संपूर्ण विकारों का अधिष्ठान भी है और प्रकाशक भी है। धरती के रूप में यह परमात्मा की महिमा प्रकट हो रही है। जैसे धरती तुम्हें हर हालत में धारण करती है। भागवत में एक जगह आया है कि अगर कोई पांव रखेगा तो वह धरती के बाहर नहीं होगा। कोई भी पांव रखेगा तो धरती पर ही पांव रखेगा। इसी प्रकार मिट्टी की बनी कोई भी शकल होगी, इसी प्रकार मिट्टी की बनी कोई भी शकल होगी तो मिट्टी से ही होगी। बोले बस बस, यह सवितुः देवस्य परितुष्टतिः। अब तुम समझ जाओगे कि परमात्मा ने जितनी भी चीजें बनी हैं, कि परमात्मा में जितनी भी चीजें बनी हैं वह परमात्मा से जुदा नहीं हैं। चाहे वह सड़ जाए, गल जाए, बिगड़ जाए, परमात्मा को कोई माने ना माने, गाली दे, तारीफ करे, उसके अनुसार करे ना करे, हर हालत में जैसे मही में मही का विकार, ऐसे ही परमात्मा में यह संपूर्ण परमात्ममयी सृष्टि है। चिन्मय, जैसे मृण्मय घट वैसे ही चिन्मय जगत, चित्त प्रचुर जगत चिद परमात्मा से जुदा यह नहीं है। यही उसकी स्तुति है। यह स्तुति यदि तुम उसकी करो तो देखोगे तुम्हारा ध्यान तत्काल लग जाएगा, क्योंकि इसमें रागास्पद नहीं, इसमें द्वेषास्पद नहीं, इसमें अभिमानास्पद नहीं। रागास्पद जो होता है वह बाहर होता है, द्वेषास्पद भी बाहर होता है, और अभिमानास्पद जो होता है वह यह शरीर होता है।
और यह जो हमारा रागास्पद और द्वेषास्पद और अभिमानास्पद शरीर हैं, तीन हुए ना, ये तीनों, और चौथा यह कि द्वेषास्पद मर जाए, रागास्पद बना रहे, और मैं दोनों का मरना और रहना देखने के लिए स्वयं मौजूद रहूं, इसका नाम हुआ अभिनिवेश। ये चारों हैं अविद्या के बच्चे। अविद्या अस्मिता, राग द्वेष अभिनिवेश। अविद्या के शरीर में अस्मिता, प्रिय में राग, अप्रिय में द्वेष, और द्वेष जिससे है वह मर जाए और राग जिससे है वह रहे, और मैं रहकर अपनी आँखों से दोस्त का जीना और दुश्मन का मरना देखूं। यह चार जो बातें आती हैं ये अविद्या से आती हैं। और परमात्मा जो है वह इन पांचों में एक सरीखा भरपूर है। यह उसकी महिमा है कि वह अविद्या भी नहीं मिटाता है, वह अस्मिता भी नहीं मिटाता है, राग द्वेष अभिनिवेश भी नहीं मिटाता है, सबको प्रकाश देता है। लेकिन उसने साधन दे रखा है कि जो चाहे इनको मिटा दें वह मिटा सकता है, या उनकी अनंत करुणा है कि उन्होंने जीव के हाथ में इतना बड़ा साधन समर्पित कर दिया। अब वेद भगवान कहते हैं कि लाओ हम तुमको परमात्मा के साथ जोड़ दें। यह बात अगले मंत्र का विषय है। तो यहाँ पे आज का विराम करते हैं भगवान। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।